आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको किस तरह से लिखे कि वो आपको एक अच्छा नंबर दिला सके। बीएड के छात्र छात्राओं के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो वो कैसे लिखे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकेंड सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का हो, उन्हें किस प्रकार से लिखना है। अगर वो एक अच्छे ढंग से लिख के आते हैं तो उनका नंबर कहीं भी नहीं कटेगा और वो बेहतर नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। क्योंकि ये क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर का है तो यहाँ पे इसकी जगह कोई सा भी क्वेश्चन रहे, आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आंसर लिख के आप लोगों को बता रही हूँ। आंसर में सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना दीजिएगा। अब अधिगम होता क्या है उसके विषय में आपको जानकारी देना है। अधिगम शब्द सीखना शब्द का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वस्तुओं व क्रियाओं का ज्ञान ग्रहण करता है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। जन्म के कुछ समय बाद ही बालक जिनके भी संपर्क में आता है उनका अनुसरण करने लगता है, जिससे वह सीखना शुरू कर देता है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही बालक विभिन्न तथ्यों का ज्ञान करता है, नई नई क्रियाएं सीखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करता है। अधिगम के बारे में अभी प्रस्तावना आप जितना आपको याद हो उतना ही लिखिए और उसके बाद एक एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया है अधिगम होता क्या है उसको समझाने के लिए। उदाहरण, बालक के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रख दिया गया है। जब अब बालक उसे देखेगा और यह जानने का प्रयास करेगा तो उसी को हम लोग उत्तेजना कहते हैं। फिर जब वह उस मोमबत्ती से खेलेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसमें प्रक्रिया करेगा। फिर परिणाम में जब उसका हाथ जल जाएगा तो वो काम को करना सीख जाएगा कि कभी भी जलती हुई मोमबत्ती को से नहीं छूना चाहिए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होगी। प्रस्तावना के बाद आप लोगों को उसका अर्थ लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रस्तावना लिखने के बाद उसके विषय में उसका अर्थ क्या निकल रहा वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अधिगम क्वेश्चन था तो मैंने अधिगम का अर्थ लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ नए अनुभव ग्रहण करता है। इन नए अनुभव से उसके व्यवहार में निरंतर बदलाव आते हैं, इसे ही अधिगम कहते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उसका विकास भी उतना तेजी से होता है। किशोर अवस्था के अर्थ में आप लोग लिख सकते होंगे कि एडोलसियर से निकला हुआ है लैटिन भाषा के शब्द, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। या फिर कोई सा भी चीज का पर्सनालिटी होता है, परसोना से निकला है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इस तरह से अर्थ में आप लिख सकते हैं। तो अर्थ को भी आप अपने मन से लिखिए। उसके बाद अधिगम की परिभाषाएं। अर्थ लिखने के पश्चात आपको मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं जो दी होती है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे अधिगम के लिए भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी है। तो कोई 3 या 4, अगर अधिक से अधिक आपको याद है तो 5 भी परिभाषाएं आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नहीं तो कम से कम 3 तो आपको लिखना ही लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखना होता है। क्रो और क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। प्रेसी के अनुसार सीखना उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होता है और व्यवहार को नई दिशाएं प्राप्त होती है। अब हल्का सा हम अधिगम की विशेषताओं को लिख देंगे क्योंकि हमें 4 से 5 पेज में आंसर लिखना होता है। तो आप क्वेश्चन को लंबा दिखाने के लिए आप उसकी विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। अधिगम विकास की प्रक्रिया या एक मानसिक प्रक्रिया है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, चूंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि अधिगम क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। अधिगम का पहले हमने प्रस्तावना देखा,
फिर उसका अर्थ देखा, फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं देखी। अब हम लोग देखेंगे उसके प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे दो तरह से अधिगम को प्रभावित किया जाता है। एक होता है शिक्षार्थी से संबंधित कारक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रुचि, वंशानुक्रम, बुद्धि, अभिप्रेरणा, सीखने का समय, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, इस प्रकार। आप लोग क्वेश्चन जब भी लिखिए तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। इससे क्या होता है, एक तो वो पेज भी आपका ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, ऊपर से आपका टाइम भी कम लगता रहता है। तो आप कई बार क्या कीजिएगा, डायग्राम बना के भी छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षक से संबंधित कारक होता है, तो यहाँ पे शिक्षक का व्यक्तित्व होता है, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का कौशल। इस तरह से एक पेज मेरा लग गया डायग्राम में। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको डील कर दीजिए। शिक्षार्थी से संबंधित कारक में जैसे कि वंशानुक्रम हो गया, इसको आप डील कर लीजिए। उसके बाद वातावरण होता है, उसको फिर आप डील कर लीजिए। जिस प्रकार के बच्चे वातावरण में रहते हैं उसी प्रकार से सीखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य सीखने को प्रभावित करता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करता है। मंदबुद्धि बच्चे कम गति से सीखते हैं। रुचि, अगर बच्चे में रुचि होता है तो वो जल्दी सीखते हैं, अगर रुचि नहीं रहने से वो किसी भी चीज को नहीं सीख पाते हैं। फिर अभी प्रेरणा हो गया, फिर सीखने का समय, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। अब शिक्षार्थी से संबंधित कारक तो हो चुका है, तो शिक्षक से संबंधित जो जो कारक है, जैसे कि शिक्षक का व्यक्तित्व हो गया, ये भी प्रभावित करता है। शिक्षक का ज्ञान भी प्रभावित करता है। शिक्षक कौशल की शिक्षक किस ढंग से आपको पढ़ा रही है ये भी प्रभावित करता है। अगर वो उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर वो सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आपको करके मौका ही नहीं दे रहे कुछ करने का, तो भी आप नहीं सीख पाओगे। तो शिक्षक का व्यवहार भी प्रभावित करता है सीखने में। आपके साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार है, कि आपको बात बात पर डांट तो नहीं देते। तो हर चीज सीखने में प्रभावित करती है। इसके अलावा हम बात करें, जब आपका क्वेश्चन हो जाए आप डील कर लीजिए, तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अधिगम अर्थात सीखना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना कहलाता है। जब बच्चा सीखता है तो सीखते समय वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षक का व्यवहार, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, बालकों का सभी कुछ प्रभावित करता है। सीखना अनुभवों का संगठन भी है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बच्चा अधिगम करता रहता है। अतः इस प्रकार हमने सीखा कि अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे। अगर आप लोगों को आपके ही टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन का चाहिए होगा, कि आप लोग जैसे कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में और आप लोगों को चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का मैं वीडियो बना के एक क्वेश्चन का करूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन में को आपको 2 बार जरूर से जरूर पढ़ना। जो भी आपके क्लास में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको 2 बार उसको पढ़ना है, और उसके बाद ही आप उसके बारे में सोचो कि आपको कैसे लिखना है। पहले प्रस्तावना, फिर अर्थ, फिर परिभाषाएं, फिर डायग्राम, फिर उसको जो भी प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा तो उसको डील कीजिएगा, और लास्ट में निष्कर्ष जरूर से जरूर लिखना है। इसके अलावा भी एक और बात था, कुछ लोगों के सवाल थे कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को अभी इंडेक्स दिखाऊंगी, आप लोग कैसे बनाना है। इतने सारे पॉइंट्स जो लिखा हुआ है, हर पॉइंट याद रहे ये जरूरी नहीं, इसलिए आप जितना पढ़ते हो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ के रखिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इंडेक्स की बात करें तो ये जो इंडेक्स है आप लोग को दिख रहा होगा। पहले तो इंडेक्स में आप लोग को कोई भी पेज का है, पहला पेज पे आप लोग इंडेक्स लिख दीजिए। उसके बाद से अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख लीजिएगा, और जो सब्जेक्ट होगा उसको लिख लीजिएगा। और डेट वाइज आपको क्वेश्चन डालना होता है सीरियल नंबर पे। डेट अगर आप लोगों ने 4 सितंबर को लिखा होगा तो 4 सितंबर डालिएगा। अगर आप लोगों ने 2-3 तारीख को लिखा तो इस तरह से डेट हर क्वेश्चन को लिख के उसका डेट डालना रहता है। इस तरह से आप लोग इंडेक्स बना लीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।